नमस्कार, आप देख रहे हैं नांदी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डबरा से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने मंत्री इमरती देवी के समधी वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, कौन समधी कौन समधन, मैं उनका समधी नहीं हूं। पोस्टर बैनरों में अकेले क्यों दिखती हैं इमरती देवी? क्या कभी उन्होंने अपने पति के साथ फोटो खिंचवाया है? ये सवाल दागा है कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने। उन्होंने कहा है कि ये सुरेश राजे कांग्रेस के सिपाही हैं। इमरती देवी ने सुरेश राजे को अपना समधी बताया था। सुरेश राजे का टिकट वापस कराने पर बयान दिया था। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। के असली प्रत्याशी है, असली कांग्रेसी तो वृंदावन कोरी है, उसको टिकट देना चाहिए। फिर उन्होंने असफल प्रयास किया, जो अभी बसपा छोड़कर तात्कालिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुई सत्यप्रकाश परसेड़िया, उन्होंने बरकर प्रयास किया कि शायद इनको टिकट मिल जाए। फिर उसमें ये मेरे बारे में अफवाही फैलाई गई कि साहब हम तो उनको मना लेंगे, हम तो उनको बिठा लेंगे। तो ये मनाना बिठाना, ये सुरेश राजे कांग्रेस का सिपाही है, इसकी खून का एक एक कतरा कांग्रेस के काम आएगा। और ये सबरी जुमलेबाजी छोड़ें, कौन समधी कौन समदिन, काहे की समधी, कैसे समधी। अगर समधी समदिन की बात करती हैं तो कभी अपने पति के बारे में बताएं कि उनके पतिदेव कौन है। इतने वर्षों से वो राजनीति में हैं, कभी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक आध फोटो अपने पति के साथ खिंचवाया है कि पहले? तो ये प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई। कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुरेश राजे और जमकर सियासत हो रही है डबरा में। मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी पहले ही विवादित बयान दे चुकी हैं, चर्चाओं में रहे उनके वीडियो। और उसके बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने एक बयान दिया है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। प्रभु जी, जिस तरह से डबरा केंद्र बिंदु बन गया है मध्य प्रदेश की सियासत का बयानबाजी में, अभी क्या कुछ और सुनने को मिलने वाला है? अब देखिए बेटा, क्या कुछ और सुनने वाला को मिलने वाला, ये तो दोनों प्रत्याशियों की जो मनस्थिति और जिस बैकग्राउंड से वो आए हुए हैं। डबरा जिस तरीके का क्षेत्र है चुनाव का, तो वो उससे कुछ अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक पर एक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब तो चरित्रहरण की राजनीति के तक उतर गए हैं। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाकर देखें विकास, तो सुरेश राजे भारतीय जनता पार्टी से इसके पहले चुनाव लड़े थे। पिछले चुनाव के समय वो कांग्रेस में आ गए थे इसके, और ये इमरती देवी के रिश्ते में समधी लगते हैं, तो इमरती देवी रिश्ते में उनकी समधन लगती है। दोनों का आपसी रिश्ता रहा है। पिछले चुनाव में ही लोगों को पता चला था, जब उनको इमरती देवी खुद भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में लेकर गई थी। अब चूंकि आमने सामने दोनों हैं, दोनों की पार्टियां बदल गई हैं, तो स्वाभाविक तौर पे एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है। तो इमरती देवी ने कहा कि वो सुरेश राजे का टिकट वापस करा देंगी, क्योंकि उनकी कांग्रेस में रही हैं, 3 बार कांग्रेस से विधायक रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने संबंधों का लाभ लेकर उन्हें एक ऐसा इस तरीके का बयान दिया, जिसके जवाब में सुरेश राजे ने तरह तरह की बातें कही हैं बहुत सारी। तो ये जो बयानबाजी हो रही है, अभी इसका स्तर गिरता चला जा रहा है। और शायद वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का क्षेत्र है, तो वहां की जनता को वो राज भी आ रहा होगा, क्योंकि इमरती देवी यदि लगातार जीत रही हैं और जिस तरीके से हम उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं, जिस तरीके से वो बयान देती है, तो उसको देखकर आश्चर्य लगता है कि ये क्यों जीतती है। लेकिन वहां की जनता को शायद वही पसंद आता है, तो इसीलिए उनको वोट देते हैं। विकास जी, प्रभु जी, एक सवाल और यहाँ पर निकल करके आता है। जिस तरह से पहले भी बयानबाजी हुई, उससे लग रहा था, कल जिस तरह से मंत्री इमरती देवी ने बयान दिए, चुनाव आयोग में शिकायत को लेकर के बात कही थी कांग्रेस ने, अब कांग्रेस के प्रत्याशी ने ऐसा बयान दिया है। सीधे तौर पर जो बात उन्होंने कही है वो तर्क संगत और मर्यादा के आचरण के अनुरूप तो नहीं लगती है। तो क्या कुछ और भी निचले स्तर की राजनीति की जो बयानबाजी है वो और भी आगे देखने को मिलेगी? बिल्कुल विकास, जो जो चुनाव गरमाएगा, अभी तो प्रत्याशी घोषित हुई है, अभी तो चुनाव का नॉमिनेशन शुरू नहीं हुआ है। जब ये क्षेत्र में उतरेंगे फील्ड में, तो फिर और भी ज्यादा इसका स्तर और गिर सकता है राजनीति का, क्योंकि जहां पर ये खड़े हैं, जहां पर ये बयान दे रहे हैं, उससे फिर आगे ही बढ़ेंगे, पीछे लौटने का सवाल नहीं दिखता है।
जहाँ तक इमरती देवी के पुराने बयानों की बात है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, तो एक तरीके से वो अपने मतदाताओं को प्रभावित करने की बात कर रही थी। वो एक तरीके से जाहिर करने की कोशिश कर रही है अपने मतदाताओं को कि मैं इतनी प्रभावशाली हूँ नई पार्टी में आने के बाद, कि यदि आप मुझे अच्छे वोटों से जिता देते हैं तो मुझे डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। तो वो लोगों को प्रोवोक कर रही है कि वो इमरती देवी को वोट दे। तो एक जो राजनीतिक दल जब चुनाव में जाते हैं, तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, आश्वासन देते हैं अपने मतदाताओं को, उसी श्रेणी का वो बयान था। लेकिन चूंकि बयान चुनाव आचार संहिता के दायरे के खिलाफ था, तो उसको लेकर शिकायत की गई और आयोग ने उससे जवाब मांगा है। तो ऐसे बयान आते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कुछ कमी आने वाली है, और भी बढ़ने वाले हैं। जी प्रभु जी, इसके साथ ही बड़े नेताओं की ओर से भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए एक गलत शब्द का संबोधन किया, उसको लेकर भी खासा बवाल मचा हुआ था। मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया था उस पूरे मामले को लेकर। अगर इस तरह की सियासत होगी तो मध्य प्रदेश की जो सियासत है, जो समृद्ध संस्कृति है, उसका हनन होता हुआ दिखाई देता, और ये उचित तो नहीं कहा जाएगा राजनीतिक लिहाज से। विकास, ये सोचने वाली बात यह है कि ये बयान कब आते हैं। ये बयान आते हैं जब चुनाव होता है। जब चुनाव नहीं होते हैं तो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, जो कि एक दूसरे के खिलाफ इतने बयान जारी कर रहे हैं, वो एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं, बकायदा चाय पीते साथ में दिखाई देते हैं, एक दूसरे से सौजन्य भेंट होती है। तो वो ये केवल क्योंकि चुनाव का खेल है, जब दो विरोधी दल आमने सामने है, और राजनीति में कहा जाता है कि मतभेद नहीं मनभेद वाली बात है। तो राजनीति इस तरीके का खेल है जहां पर आप यदि विरोधी हैं तो आपको मंच पर विरोधी दिखाना है। लेकिन जब विधानसभा में बैठे हों, आप दूसरी जगह बात कर रहे हो, तो फिर वो दायरा बिल्कुल बदल जाता है। कमलनाथ के क्षेत्र में यदि कोई काम होगा तो उसको लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री वो उनके काम पहली प्राथमिकता में पूरे करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब विपक्ष में थे, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तब भी उनके काम प्राथमिकता में कमलनाथ पूरे करते थे मुख्यमंत्री की हैसियत से। तो एक अलग चीजें हैं, लेकिन जब वो मंच पाते हैं तो मंची राजनीति बिल्कुल अलग है। विकास जी, यानी कि एक ह्यूमर इससे क्रिएट होता है, एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है क्या प्रभु जी? जी बिल्कुल, यही स्थिति हो सकती है कि जब बाहर है आप तो एक दिखाने का एक अलग चीज है, जैसा कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। तो राजनीति है, चूंकि आपको जनता को संदेश देना है कि ये हमारे विरोधी दल के नेता है, तो उसको स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि विरोधी दल के नेता है ये हमसे कमतर है, हम इनसे उच्च स्तर के नेता है, हम इनसे ज्यादा शुचिता वाले हैं, हम ज्यादा पवित्र हैं, हम ज्यादा अच्छा काम करते हैं। उसी को लेकर दोनों दल के नेता आपस में एक दूसरे को लेकर बयानबाजी करते हैं। विकास, चले, बहुत शुक्रिया प्रभु जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो डबरा से इस वक्त ये खबर निकल करके आ रही है। हालांकि हमारे एसोसिएट एडिटर जिस तरह से बता रहे थे कि आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस तरह की बयानबाजी पर, ग्रामीण क्षेत्र है। इमरती देवी जिस तरह से बयान दे रही हैं, अब कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे जो बयान दे रहे हैं, इसमें बहुत आश्चर्य में डालने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। आगे और भी कई बयान ऐसे देखने को और सुनने को मिल सकते हैं जो कि आपको हैरत में डाल देंगे। कहने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान और भी क्या कुछ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश की सियासत की तस्वीर में और कितने नए रंग देखने को मिलेंगे, ये गौर करने वाली बात होगी।